हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर से लेकर कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर के कामों को तो बेहद ही आसान बना देंगी, साथ में आपको होंगे जिससे ढेरों फायदे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इन ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ट्रिक है ना, वो होने वाली है हमारी कुछ इस तरह की पैंट को लेकर। बच्चों की पैंट आपने देखा होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव भी आती है और साथ में अगर इनकी जिप अपने आप ही खुलना शुरू हो जाए ना, तो बच्चे इसे बिल्कुल भी नहीं डालते। कई बार होता है ना ऐसे कि जिप जो होती है फ्री हो जाती है, जब हम इसे डालते हैं ये अपने आप ही खुलना शुरू हो जाती है। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी पैंट की जिप भी इस तरीके से अपने आप खुल जाती है तो आपको इस तरीके का रिंग ले लेना है। ये आम तौर से जो हमारी चाबियां रहती हैं ना, उसके साथ ही आपको मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से इन रिंग को फेंकिए नहीं, बहुत ही काम के हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई मुश्किल आ रही है ना, तो आप पैंट दोबारा नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का रिंग हो ना, तो आप इस तरीके से देखिए, इसे चढ़ाने के बाद ना रिंग को सीधा बटन में अटैच कर लीजिए। उसके बाद आप बटन चढ़ा लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जिप जो है ना बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, चाहे आप इसे जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। है ना बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई है, बहुत ही काम की है फ्रेंड्स। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है ताले और चाबी को लेकर। आपने देखा होगा कि हमारे पास इतनी सारी चाबियां रहती हैं ना कि हमें ताले का पता ही नहीं रहता कि कौन सी चाबी किस ताले की है। या फिर कई बार बच्चों को जब हम खोलने के लिए बोल देते हैं ना, स्पेशली जब मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, वो आधा घंटा चाबियाँ ढूंढने में ही लगा देते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेके आ गई हूँ, जिससे अगर आप इस चाबियों में उन्हें यूज़ कर लेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं खोएंगी और अपने आप उनको पता चल जाएगा कि कौन सी चाबी किस ताले की है। तो देखिए इसके लिए हमें चाहिए नेल पेंट। तो आपको देखिए ताला और चाबी को ले लेना है। जो भी ताला आपके पास जिस चाबी का है ना, आप उसी ताले पर उसी कलर की नेल पेंट लगा दीजिए। ताले के ऊपर भी आपको नेल पेंट लगानी है और चाबी के ऊपर भी आपको नेल पेंट लगानी है। कुछ इस तरह से देखिए, थोड़ा सा निशान लगा दीजिए और फिर इसे सूखने दीजिए। चाबियों पर भी आपको उसी चाबी पर निशान लगा लेना है जो चाबी इस ताले की है। सभी तालों को अगर आप इसी तरीके से जो है ना अलग अलग नेल पेंट से जो है निशान बना लेंगे, तो इन्हें ढूंढना भी आसान होगा। और चाहे किसी से भी आप ताला खुलवाएंगे, बच्चों से भी खुलवाएंगे, तो वो भी आसानी से फिर इसे ढूंढ लेंगे। है ना बहुत ही बढ़िया सा तरीका। ये एक और छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको आसानी होगी कुछ इस तरीके के काम करने में। तो आपको ट्रिक्स कैसी लग रही हैं फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है चार्जर को लेकर। आपने देखा होगा टेबल में जब हम इन्हें छोड़ देते हैं ना, तो इसकी तारें जो रहती हैं ना इसी तरीके से फैली रहती हैं, जो देखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं आपके साथ देखिए चार्जर को फोल्ड करने का ऐसा तरीका लेकर आ गई हूँ कि आपका काम जो है ना बहुत आसान हो जाएगा और ये चार्जर की तारें ना देखने में भी मैशी नहीं लगेंगी। देखिए हमने एक डायरेक्शन में तार को लपेट दिया है, फिर दूसरी डायरेक्शन में हमने तार को लपेटा है और इस चार्जर को जो दो तारों का हमारा जो जॉइंट होगा ना, वहाँ पर आपको स्टक कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से देखिए आप हल्का हल्का इन्हें फ़ोल्ड कर दीजिएगा। बहुत कस के आपको फ़ोल्ड इन्हें नहीं करना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी तारों को, बस आपको थोड़ा सा ही इन्हें लपेटना है और इस तरीके से आप जो है ना इसकी पिन को भी अंदर स्टक कर सकते हैं और बिल्कुल भी तारें फिर इधर उधर नहीं फैलेंगी। आप चार्जर को उठाकर रख सकते हैं, ड्रॉअर में आप इन्हें इस तरीके से रख दीजिए, फिर भी तारें आपकी नहीं फैलेंगी। है ना बहुत ही बढ़िया सा तरीका। ये भी छोटी सी ट्रिक आई होप आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है घर में सुइयों को लेकर। तो हम सभी सिलाई का काम नहीं जानते हों, फिर भी फ्रेंड्स आपने देखा है हमारे घरों में अक्सर जो है ना सुइयां होती ही हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम तो हम सुइयों से ले ही लेते हैं सिलाई का। चाहे हम काम जानते हों चाहे ना जानते हों, तभी सुइयां हमारे पास ज़रूर होती हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी बहुत सारी सुइयां इकट्ठी हो गई हैं और उन्हें आप अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं ना, तो आप देखिए इस तरीके की नीडल जो रहती है ना, स्कूल के बच्चे यूज़ करते हैं। ये उसकी खाली डिबिया है, क्योंकि इसकी जो सारी पेंसिलें हैं ना वो सारी यूज़ हो चुकी हैं। तो इस खाली डिबिया को फेंकने की बजाय देखिए आप इस तरीके से सुई रखने का बॉक्स इसे बना लीजिए
और बहुत ही बढ़िया से आपकी जो सुइयाँ हैं ना वो ऑर्गेनाइज रहेंगी। और फिर इनमें जो है वो जंग भी नहीं आएगा, क्योंकि सुइयों में आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी जंग लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके की डिब्बिया का यूज़ लेंगे तो सुइयों में ना तो जंग आएगा और ना ही ये इधर उधर खो के गुम हो जाएंगी। तो आपको ये छोटी सी ट्रिक कैसी लगी? इस बॉक्स का इससे बढ़िया यूज़ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे फेंकने की बजाय देखिए आप इस तरीके से इसका यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाला है हमारे डिब्बों को लेकर। हमारे किचन में कुछ ऐसे डिब्बे रहते हैं ना जो हमें यूज़ हम लगातार जिन्हें करते हैं और जिनकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। फिर हमारे पास इस डिब्बे को फेंकने के बजाय कोई भी इलाज इसका नहीं रहता है। तो आज ऐसी बढ़िया सी ट्रिक लेकर आ गई हूँ ना कि आपके भी नए डिब्बे अगर ख़राब हो गए हैं, उनकी चूड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, तो उन्हें फेंकने से पहले आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा कर देखिएगा। आपको लेना है इस तरीके की ट्रांसपेरेंट टेप, बिल्कुल पतली टेप का आप यूज़ लीजिएगा। अगर आपके पास चौड़ाई वाली टेप भी है ना, तब भी आप इस तरीके से देखिए चूड़ियों के ऊपर इसे चिपका दीजिए। बाकी हिस्से को अगर एक्स्ट्रा हिस्सा है तो आप उसे काट सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ मैं इसे अच्छे से लगा दूंगी। हर तरफ हमें इसे लपेट देना है। डबल में आपको नहीं लपेटना है, सिर्फ सिंगल ही टेप आपको लपेटना है। उसके बाद जहाँ पर इसका जोड़ ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ से ही आपको इसे काट लेना है। तो देखिए अच्छे से इसे कट कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे ना कि आपका ढक्कन जब आप इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो बिल्कुल टाइटली वो बंद हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा तरीका है फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आपके नए डिब्बे ही भी ख़राब हो जाते हैं ना तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से अपने डिब्बों को बहुत टाइम तक चला सकते हैं। टेप अगर ख़राब हो जाए तो दोबारा से आप टेप को निकाल कर इसके ऊपर फिर से नई टेप चढ़ा लीजिएगा। इस तरीके से डिब्बे को काफ़ी दिनों तक यूज़ किया जा सकता है। आई होप ये भी ट्रिक आपको पसंद आई है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।